अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में एक तवील अरसे से चलने वाली सियासी सर्कस के नतीजे में अवाम पर क्या बीतती है। जिक्र पहले भी होता रहा। 2018 के इलेक्शन में ये उम्मीद हो चली थी कि शायद अब वो सियासी सर्कस ख़त्म हो जाए, लेकिन आज से एक साल पहले जहां लोग जश्न मना रहे थे, तब्दीली का जश्न मना रहे थे, वादों पे एतबार कर रहे थे, ख्वाब आंखों में सजा रहे थे, वहाँ इनके साथ क्या हुआ। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ से पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साल हर साल से कई दहाइयों से मुंतखब होती चली आ रही है। लियारी का इलाका आप सब जानते हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ आई और तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से मरकज़ी नशिस्त हासिल की, कौमी असम्बली के लिए नशिस्त हासिल की और तहरीक इंसाफ ने इस इलाके को बदल देने की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ यहाँ से किया, यानी अपनी इंतखाबी सियासत का पहला कदम उठाया उन्होंने इसी इलाके से। लेकिन जब एक साल पूरा होने को आ रहा है तो इस इलाके के लोग इस सियासी सर्कस पर हंस रहे हैं या रो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान इनको ये भी बताया गया कि नौकरियों की बारिश होगी, ये भी बताया गया कि सबको घर मिल जाएगा, ये भी बताया गया कि इनके छोटे छोटे पानी, सीवरेज, कचरा, छोटे छोटे से इशूज़ वो भी हल हो जाएंगे जो 70 साल में नहीं हुए थे। लेकिन इलेक्शन के बाद सब गायब हो गए। ये वही इलाके हैं जहां नून लीग की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद थी, कुछ फासले पर ही वो हल्का है जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। यहाँ इमरान खान साहब भी इसकी बात करते थे, ये इसके लिए बिलावल साहब भी बात करते थे। हाँ, एक और अहम बात थी कि गैंग वॉर का खात्मा हुआ था और गैंग वॉर के जो लोग थे फिर उनको बाद में गिरफ्तार भी किया गया, आज उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस इलाके को किस तरह से मुल्की सियासत में इस्तेमाल किया जाता है आपको बताएंगे और इस अवाम के साथ क्या किया जाता है। उज़ैर बलोच आज एक बहुत अहम शख्स है, क्योंकि अभी चंद दिनों की बात है कि पीटीआई के बहुत अहम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसके इंकशाफात में आसिफ अली जरदारी कब्जे में आ रहे हैं, यानी उनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा, मजीद उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, मैं सियासी सर्कस आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी उज़ैर बलोच के पीछे जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का क्या किरदार था और उनकी फैमिली का क्या किरदार था, क्योंकि आज जुल्फ़कार मिर्ज़ा पीटीआई के साथ हैं। बहरहाल बहुत सी आपको दिलचस्प बातें आज के प्रोग्राम में मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस तब्दीली में उन्होंने क्या पाया, पीपल्स पार्टी से क्या पाया, तहरीक इंसाफ से क्या पाया। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अभी इलेक्शन को एक साल होने को आ रहा है, इधर तो बड़ी गहमा गहमी थी, पीटीआई वाले भी यहाँ पर थे, तीर वाले भी यहाँ पर थे, बल्ले वाले भी यहाँ पर थे। अभी एक साल हो रहा है, जिंदगी बदली। अभी चीनी पे 50 रुपये हुआ, अभी 80 रुपये हुआ। महंगाई तो हो गई। हाँ ना, महंगाई के अलावा कुछ अच्छा हुआ? स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, पानी तो पहले भी यहाँ पर आपके घर के पास मसला नहीं था, कचरा यहाँ पे पड़ा रहता था, कुछ ठीक हुआ? अभी भी पानी नहीं है हमारे पास। नहीं है पानी? नहीं, अभी बदबू करता है। हाय 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 हाय। अभी भी गटर है, पानी नहीं है, क्या पानी देंगे, कौन पानी देंगे? तो आपने इस दफा बिलावल को तो वोट नहीं दिया था ना? और नहीं, हम किसी को नहीं दिया। इमरान खान को भी नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा काम नहीं होगा, बच्चे को नौकरी नहीं देता, बच्चे को काम नहीं देता, हमको पानी नहीं देता है। हम क्यों वोट देंगे? अच्छा, क्यों वोट देंगे? तो अभी रोजगार तो है ना? नहीं, किधर रोजगार? तुम बता रहे, हम रोटी खाया नहीं खाया? नहीं खाया? नहीं। तुमको मालूम है किधर रोजगार? कौन रोजगार देंगे, कौन काम देंगे? मैं जहाँ जाता हूँ सब मुझे ये बताते हैं रोटी नहीं मिल रही। रोटी नहीं मिल रहा हमारा, हम गरीब है। देखो हमारे घर में ये घर है आपका? हाँ। तो कितने लोग हैं आपके घर में? 2 3 3 लोग हैं। हाँ, एक हम में 2 हमारे बेटे हैं। तो बेटों के पास नौकरी नहीं है क्या? नहीं, पूछो अगर सब आपको पूछो, नौकरी है। रोटी कब बनाई थी, खाना कब बनाया था? घर खाना
खाना हाँ। खाना कभी तो बनाएंगे। सुबह बनाया था। सुबह रोटी पकाए, कल रोटी पकाए, पकौड़ा ले खाया। बहरहाल आज अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, यहाँ पे महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है, हाँ। लेकिन मसला है, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ मंशियात ख़त्म नहीं हो रही है, सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। गली गली में कूचों कूचों पे मंशियात ऐसे बिक रही है, टॉफियों की तरह बिक रही है। क्यों? पुलिस को नज़र नहीं आ रहा है। अगर पुलिस का माल बिक रहा है, किसका माल बिक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं तो समझा था यहाँ बहुत अच्छा हो गया होगा। बिलावल भी साहब नहीं ने है, कुछ यहाँ भी से नहीं है। अपनी इंतखाबी सियासत शुरू की थी। आपको जी, याद है ना बिलावल जी, साहब यहाँ आए बिल्कुल। थे? अब भी नहीं, भुट्टो के ज़माने से, बेनज़ीर से लेके अभी जरदारी से, अभी जो ये बिलावल से क्या पाया। लियारी ने 20 साल मौत अता की, 20 साल में मौत मिली लियारी को। सही बात है। अभी क्या मिल रहा है लियारी को? फिर कुछ भी PTI नहीं। आ गई ना, जाग लियारी जाग का नारा आया, तब्दीली अभी नहीं तो कभी नहीं। अबे तो तब्दीली ले आए आप। अरे PTI को मेरे जिता बेटे, दिया। तब्दीली कब आई है? टमाटर 100 रुपया किलो मिल रहा है, प्याज 50 रुपया किलो मिल रहा है, घी 200 रुपया किलो मिल रहा है। कहाँ से तब्दीली आई है, बताएं मुझे। ये जो मंशियात की आप बात कर रही हैं, तो ये PTI के जो लोग यहाँ से जीते वो कभी नहीं कुछ बात भी करते। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई अपना ही उल्लू सही करते, समझे। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं सहूलत होती है, जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अच्छा, इमरान खान से उम्मीद थी कोई? हमें ये उम्मीद है कि ये महंगाई खत्म कर दे। हम लोग गरीब बंदे, 200 एक तो एक पुलिस वालों ने हमें तंग किया। अच्छा, बच्चे निकलते हैं, बाइक पकड़ते हैं, 500 दो, 200 दो, 400 दो, ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ऐसे ही बिला वजह इन लोगों का धंधा शुरू है। अच्छा। पैदा पानी लियारी में चल रहा है, जैसे पहले ही चल रहा था अभी भी चल रहा है। अम्मा, अमन तो आ गया। कभी अमन है, अमन वो तो नहीं है। बंदा सुकून में नहीं रह सकता है। कौन सा अमन है, दिखाओ मुझे। लियारी में कुछ अमन नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। सारा बर्बादी किया इमरान खान ने, कुछ भी नहीं है। गरीबों का वास्ते क्या किया? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल का ऊपर बिल लाते, बिल का ऊपर बिल लाते। क्यों? इमरान खान कह रहा है सब्र करें, ठीक हो जाएगा। और सबर कर, कितना सबर करेगा? कब्रिस्तान में जाएंगे सबर करेगा? नहीं, अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको। नहीं, सबर करने का मौका ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, घंटे 5-5 नहीं है। साफ पानी हमारे को नहीं है। हमारे इमरान खान ने क्या किया? हम बोला इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। हम गरीबों का वास्ते अभी देता। कह रहे ना आपको जो मसला है शायद ठीक करा दे इमरान खान साहब। पीछे मसला हल करे हमारा, गरीबों का पानी देवे, रोजगार दिए। जो नौजवान लोग बर्बाद है, नशे का आदी बन गया है। हाँ, धंधा नहीं है, काम नहीं है। पुलिस वाला रोज पकड़ के लेके जाते, पकड़ के लेके जाते। ये धंधा होता है। अभी कितना महंगाई किया है तुमको मालूम है? किसने किया है? इमरान खान ने। कितना किया इमरान खान ने? इमरान खान कह रहा है जरदारी ने और नवाज शरीफ ने और तो लूटा है। पकड़ा गया, जरदारी से सब लोग जेल में डाल दिया। अच्छा किया? अच्छा किया नहीं, अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा किया? क्यों अच्छा? इमरान खान ने अच्छा नहीं किया। आओ आओ, अच्छा नहीं किया? नहीं अच्छा नहीं किया। वो कह रहा है इनको अब- पकड़ूंगा तो महंगाई कम होगी। हाँ, महंगाई कम होगा। अभी ज्यादा, अभी 200 हमारे जेब में है नहीं। हम जाते हैं बाजार में, वो कीमत देखते हैं, अपना जेब देखते, क्या कर ही सकते? बच्चे तो नहीं सकते, नहीं कुछ कर नहीं सकते गरीब लोग। तो फिर अगली दफा वोट देंगी? नहीं देगा, अभी किसी को भी नहीं देगा, जूता मार के देंगे। हाँ, बिलावल आए, बेनजीर अच्छा था। हाँ। बेनजीर ने अच्छा किया, मगर उसको भी मियाँ ने मार दिया, वो जरदारी ने कत्ल किया। जी अम्मा, उसने चोरी किया। किसने? बिला शक जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। हाँ। वो गरीबों को भी दिया था। अच्छा। हाँ, गरीबों का भी पेट भरा था। काम का वास्ते पैसा दिया, 2-2 हजार 2 महीने का, अपना उसका टाइम पास किया। ये तो बोलते हैं अपना तेजारो आओ, लेके आओ, सब सोना मोना सब लेके आओ। कौन? ये इमरान खान बोलता है। तंग किया हुआ इसने। छोड़ो उसको। मगर इमरान क्यों नहीं? इमरान खान कह रहा है अगर जरदारी और नवाज शरीफ चोरी नहीं करते तो ये हाल नहीं होता। नहीं, उसका टाइम पे सही था। ये अभी तुम आइए लेके आओ हमको दियो। उसने ऐसा नहीं बोला। ये इमरान खान बोलता है हम अपना तिजोरी भरेगा। नहीं, वो कह रहा है मुल्क का तिजोरी भरेगा, अपना नहीं भरेगा। नहीं, मुल्क का वास्ता नहीं है, वो अपना पैसे का वास्ता आता है। आपके यहाँ तो इधर सबने वोट दिया था इमरान खान को। हाँ, बिला शक दिया था। हाँ। और हम बोला काम करेगा, काम नहीं किया। हमारा पानी ऐसा गटर का पानी है, हम 100 का घर में पानी लेके आता है।
पानी नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है, क्या करेंगे? हम लोग का बच्चा स्कूल में था, अभी हम लेके गए मदरसा में, पैसा नहीं है, काम नहीं है, क्या करेंगे? इमरान को इधर बचाएंगे? ये समझना चाहिए आपको कि लोग वोट इन मसाइल के लिए देते हैं, उनको पानी मिल जाए, उनको रोज़गार मिल जाए, उनको रोटी मिल जाए, उनके घर के सामने माहौल ठीक हो, इसलिए वोट देते हैं। बाकी बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो आप ज़रूर करें, लेकिन वोट आपको लोग इसीलिए देते हैं। जी अम्मा। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, तुम बोलो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? आप ठीक हो? यहाँ ठीक है, बर्बाद है लियारी। लियारी तो पहले बर्बाद था जब इधर फायरिंग होती थी। बर्बाद है बेटा, क्या बात है? मैंने लाखों का किया, मैंने क्या नहीं किया? बेनजीर क्रांति सरदारी के वास्ते। हाँ, भुट्टो अच्छा था, हाँ। उसका बीबी अच्छा था, ठीक है। बेनजीर अच्छा था, मुर्तजा अच्छा था। भुट्टो साहब भी नहीं है, बीबी भी नहीं है, जरदारी भी नहीं है, अभी इमरान साहब हैं। अरे क्रिकेट बच्चों को दो, काम दे, धंधा दे, आप पानी दो, रोड दो, सड़क को साफ करो, जमादार नहीं है। हाँ, ये क्या बात है? हाँ, मगर इसके लिए तो पहले टैक्स देना पड़ेगा ना। क्या टैक्स देना पड़ेगा, पैसे नहीं है। पेट को गला है, भीख मांग रहा है। हाँ ना, इमरान खान भीख मांग रहा है। वो कह रहा है जरदारी और नवाज शरीफ ले गए सारे पैसे। नहीं लिया, उसके खजाना भरा हुआ था। भरा हुआ था? हाँ, क्रिकेट का भरा नहीं है, इमरान खान का। क्या बात है इमरान खान का? हमारा लियारी बर्बाद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे बेरोजगार है, काम दे। इसने पूछा कोई थ्रेट्स काम क्यों नहीं दे रहे? काम क्यों नहीं दे रहे? हाँ बोल, पानी क्यों नहीं दे रहे? जहन्नम हो जावे, पानी नहीं दे। ये गुस्सा इन बुजुर्ग खवातीन का। और इतनी एक्टिव लोग यहाँ पर रहे हैं सियासत में, इतने एक्टिव लोग रहे हैं कि सारी जिंदगियाँ इन्होंने एक जद्दोजहद में गुजारी हैं। लेकिन आज जब ये तब्दीली लेकर भी आ गए, इमरान खान साहब की पार्टी भी जीत गई, पीटीआई भी जीत गई, यहाँ से जमात इस्लामी भी जीत गई, यहाँ से टीएलपी भी जीत गई, सारी तो यहाँ से जीते। आवाम को क्या मिला? आवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सवाए बेरोजगारी से। लोग हमारे परेशान हैं, भाइयों को रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने और महंगाई कितने है हमारे मुल्क के अंदर। आप क्या काम करते हैं? बेरोजगार घूम रहे हम। करते क्या हैं आप? ड्राइवर हैं हम। रोजगार नहीं है? नहीं है, रोजगार नहीं है। एक कितने साल दिन से से? बैठे हुए हैं। एक साल से एक रोजगार साल नहीं से बैठे हुए। कितने बच्चे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है 5 बच्चे हैं, बीबी बच्चियाँ हैं। कैसे होता है खाना पीना? बस शुक्र है, गुजारा अल्लाह पाक दे रहा है। एक लड़का काम कर रहा है, 10,000 रुपये उसका तनख्वाह है, क्या गुजारा होता है घर? ये तो बड़ी मुश्किल वक्त है। ये तो बच्ची का भी शादी हुआ, भीख भी मांग के जो हम लोगों ने गुजारा किया। क्या होना चाहिए मुल्क के अंदर? मुल्क के अंदर रोजगार होना चाहिए। पेट के लिए मरता है इंसान, जब पेट नहीं मिलता तो खुद कुछ करना पड़ता है इंसान को। मैं जहाँ जाता हूँ ना, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं आजकल। मैं इसीलिए बार बार आवाम में आ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते देखें, लोगों की आंखों में आंसू हैं, उनकी आवाज़ कब कपा रही है। रोज़गार नहीं है, इससे बड़ी तकलीफ हो नहीं सकती कोई। रोजगार होएंगे तो कुछ खाने पीने के लिए बच्चों के मुश्किलात होएंगे ना। रोजगार भी नहीं है ना। और कितने मुश्किल होता है, रोजगार भी छीन लिया हम लोग से, क्या कितना करें? मुश्किल होता है एक शख्स के लिए कि वो सरेआम आके इस बात का इकरार करे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कौन भीख घर में मांगे? नहीं है किससे खिलाने के मांग ले? लिए। कौन नहीं, दे? अल्लाह ना करे भीख मांगे, क्यों भीख मांगे? मगर दे नहीं अल्लाह सकता ना कोई ना, बेरोजगार को कोई दे सकता है? आपके पास आएंगे, मुझे आप दोगे? नहीं दोगे ना। आप बेरोजगार है, कहाँ से कर्ज उठाएंगे मेरे बताइए? घर कैसा चल रहा है हमें पता है ना, जिसके ऊपर गुजर रहा है उसको पता है। अल्लाह ताला बहुत सारे हमारे भाई हैं, ऐसे बहन हैं, सब ऐसे इस तरीके से चल रहा है। पूरा हमारा लियारी सारा क्यों रोजगार नहीं दे रहा है आवाम को हमारे? वो क्यों कहते- बेरोजगारी वो कहते करी है? पहले वाले जो थे ना, उन्होंने बड़ा पहले नुकसान वालों को पहुंचाया। छोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। अभी आप आ गए ना, अभी तो आप कुछ कर लो ना। आप फिर नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी को ना। रोजगार तो मिला, टुकड़ा रोटी तो मिला खाने के लिए। अभी मंडी पे जाओ या बकरा पीड़ी पे जाओ, सब्जी लेने जाओ तो 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन का गुजारा नहीं होता इंसान। आजकल तो 500 रुपये कमाना भी बड़ा मुश्किल काम है। कहाँ से आ रहा है? मैं जब 1 साल से बैठा हूँ अपना बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से गुजारा कर? अल्लाह ताला मसला हल करे। अभी आप थोड़ी देर में मुझे मिलिएगा, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? असल लियारी है क्या? आइए आपको लियारी की गलियां दिखाता हूँ।
ये लियारी की गलियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे की कॉपी लिए खड़े हैं आप? नहीं, ये काफी पुराने काफी हैं। कैसा हो रहा है गुजारा? गुजारा बस भाई, ये मुल्क पाकिस्तान है। हाँ। हम कहाँ से गुजर बसर करें? हम क्या गुजारा काम करें? क्या करते हैं आप? काम हम चौकीदारी करते हैं। काम है, नौकरी लगी हुई है, नौकरी लगे, अल्लाह का शुक्र है, तनख्वाह मिल जाती है, तनख्वाह मिल, मगर वो गुजर बसर नहीं है जो पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है। हमारे गरीब अवाम दिन ब दिन तरक्की में नहीं है, तरक्की नहीं है इस मुल्क में। मुश्किल क्या हो गई है अब? मुश्किल महंगाई हो गया। हाँ? कितने लोग बेरोजगार हैं। अगर हुकूमत अगर करवाना चाहते रोजगार में तो मिलें, फैक्ट्रियां, कंपनियां इख्तिताम करें, इंतजाम करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक आम आदमी भी समझता है कि आपको क्या करना चाहिए। मिलें लगानी चाहिए, फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। इमरान खान ने ऐसा महंगाई किया, हाँ, ये किसी को रोज में 200 रुपया मिलेगा, ये क्या हो जाएगा उसका, बच्चों का, उसका एक बूढ़ी माँ होएगा, एक बाप होएगा। बेटा ये तमाशा है, तमाशा दिखा रहा है इमरान खान। 200 रुपए में कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्या होएगा? बेरोजगारी, ये गटर का सब्जी है, ये भी तो महंगा है, दाल महंगा है, हर चीज महंगा है। ऐसा नहीं होता है गटर का सब्जी, गंदा पानी, मिलावट वाला दूध, मिलावट वाले अनाज, इधर का पानी भी खराब है, बिजली भी नहीं है बेटा, और फिर अस्पताल भी नहीं। हाँ नहीं है ना, गरीब है ना हम, तो ऐसे बीमार है ना हम लोग, हमारा इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, पैसा नहीं है ना, पैसा कहाँ से लाऊं इलाज करूं? क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ? खांसी नहीं जाते हमारा, खांसी नहीं जाती? हाँ खांसी नहीं जाते, कमजोरी हो रहा हूँ। दवा कब ली थी आखिरी बार? पहले हमने एक्सरे निकाला था, वो साफ था, फिर टेस्ट दिया, साफ था, हाँ फिर क्या, फिर ये मर रहा हूँ ना। पैसा नहीं है, 200 कमाते बच्चा लोग, पेट में देंगे अगर नहीं इसको। इमरान खान एक कार्ड लेकर आ रहा है, हाँ, हेल्थ कार्ड। हाँ, जब वो हेल्थ कार्ड मिल जाएगा हाँ, तो फिर इलाज हो जाएगा। जब कार्ड आएगा तो हम पहले मर जाएगा सारा, है ना। राशन महंगा किया तो मर जाएगा सारा बेटा, ऐसा उसको बोलो, नहीं करो ऐसा। मैं कितनी मर्तबा कहता हूँ ऐसा नहीं करो। खान, हाँ। खान किधर से हुआ तुम? तुम खान नहीं है। खान क्या करता है? खान पठान है, पठान तुम पठान तो नहीं है बेटा। पठान नहीं है? नहीं, इमरान खान पठान नहीं है। क्यों? मियाँ वाली है, उसको बोलो। आप कह रहे हो पठान जो है वो अपनी बात पे कायम रहता है। हाँ ना, हाँ हाँ, हाँ ना। ये जो कह रही है ना कि बताओ, मैं हर दफा बता रहा हूँ कि आप बेशक वो इक़दाम करें जिससे कि डॉलर बचे। आप बिल्कुल वो इक़दाम करें जिससे कि हम इंपोर्ट कम से कम करें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इकोनॉमी को हम स्टेबल करें। लेकिन उसके साथ साथ क्या अगर इनको इलाज नहीं मिला 5 साल तक, आपके 4 साल तक, तो इनकी ज़िंदगी क्या होगी? अगर इनको खुराक सही नहीं मिली, इनको सही माहौल नहीं मिला, इनको पानी नहीं मिला, तो इनकी ज़िंदगी क्या होगी? बिजली नहीं, जो बुनियादी ज़रूरतें, ऐसी करोड़ों आवाम आपके इक़दामात की मुंतज़िर हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ या जरदारी पर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा, तो लूटने के साथ साथ इन लोगों की ज़िंदगियों में थोड़ा सा सुख था, वो सुख छोड़ दें, उसके बाद आपने जो करना है वो करते रहें। आपको ये रास्ता ज़रूर निकालना होगा कि आप गरीबों का ख्याल रखते हुए जो भी इक़दाम करें, गरीबों का ख्याल रखते हुए करें। ठीक है, बहुत जल्दी में आपको बहुत जल्दी होगी कि जल्द से जल्द मईशत ठीक हो, हम सब चाहते हैं जल्द से जल्द मईशत ठीक हो, लेकिन गरीबों का ख्याल ज़रूर कीजिए। ये लियारी की गलियां हैं, शदीद बदबू, घर वाले कैसे यहाँ पर रहते होंगे। बहरहाल घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है यहाँ। ये मसाइल है, कैसे जाएंगे यहाँ पर? नमाज पढ़ने वाले कैसे जाते हैं, नहीं जाने। इस तरफ आ जाए। जी सर। तस्बीह आपने हाथ में ली हुई है, इधर मस्जिद है? जी मस्जिद है, इस गली पे मस्जिद है सर। हाँ जी। ये तो बहुत छोटा सा मामला है, इसमें सही क्यों नहीं होता? छोटा सा मामला है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सा मामला है। नमाजी उनका कपड़े खराब हो जाए तो नमाज हो सकता है? मुसलमानों का नहीं हो सकता है ना। तो एक दिन का ये बात नहीं है, इसको कई महीना हो रहा है, बस करते हैं 2 दिन सफा, फिर तीसरा चौथा दिन में लियारी कब ठीक होगा? लियारी अल्लाह ही जाने, पता नहीं कब ठीक होगा। ये इमरान खान है, इसने तो बाकी मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया मेरे भाई। क्या गलत किया? वो तो पकड़ रहा है, कह रहा है मैं चोरों को पकड़ रहा हूँ। चोरों को तो, बड़े बड़े चोरों को पकड़ना, तो गरीबों को तो सही कर दे, गरीबों को गली तो सही कर दे, कारोबार तो दे, रोजगार तो दे हम लोग लियारी वालों को।
यार ये आप खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? घर के सामने का तो नहीं है। नहीं सर, ये तो करेंगे ही, फिर पानी निकलेगा यहाँ से। अब गटर में तो नहीं उतर सकते। नहीं हाँ ना, ये कल आए थे अफसर इनके, देख के चले गए, बोलते कल आएंगे सही करेंगे, अभी तक आए भी नहीं है। अच्छा, और बच्चे हम लोग के लियारी बच्चे कब ठीक बीमार होगा? है। कब अच्छा होगा लियारी? लियारी का भी अल्लाह आप ऐसे कुछ पता नहीं कब ठीक होगा। तो ये है लियारी की जिंदगी, वो लियारी की गलियां जहां आग और खून का खेल था। अगर आज आग और खून का खेल नहीं है तो ये गंदगी और गलाजत और ये बुरी जिंदगी लियारी वालों का मुकद्दर है, साल हर साल से है। मगर जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पीटीआई मुंतखब हुई। पीटीआई के मुंतखब होने के बाद पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगता है ना कि आप कराची शहर में काम नहीं करते क्योंकि आपको वोट नहीं मिलता, आप खुद कहते भी हैं कि वोट दो फिर काम करूंगा। बिलावल साहब ने इलेक्शन से पहले कई मुकामात पर कहा कि मुझे इलेक्ट करो फिर देखो मैं कराची के लिए क्या करता हूं। इस दफ़ा लियारी के इस इलाके ने बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को मुंतखब नहीं किया, इमरान खान साहब की जमात को मुंतखब किया, लेकिन लियारी वालों का नसीब नहीं बदला। एक ब्रेक के बाद मजीद दिखाता हूं आज का लियारी कैसा है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज का लियारी दिखा रहा हूं आपको, अमन वाला लियारी दिखा रहा हूं। इलेक्शन जहां हो चुके, जहां तब्दीली आ चुकी, वो लियारी दिखा रहा हूं। लेकिन लियारी वालों के लिए कोई तब्दीली नहीं है। लियारी वाले वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे पहले गुजारा करते थे। लियारी के बच्चे, आपको पता है कि लियारी खेलों के हवाले से बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर्स यहाँ पर पैदा हुए, फुटबॉलर्स यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ एथलीट्स हैं, यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर टैलेंट मौजूद है। लेकिन लियारी वालों के लिए है क्या? लियारी के बच्चों के लिए ये प्लेग्राउंड है। मैं इससे पहले उन इलाकों में भी गया हूँ, उन हलकों में भी गया हूँ जहाँ से तहरीके इंसाफ कामयाब हुई, और मैंने हर जगह जाकर ये बात की है कि आपने इलेक्शन इस बुनियाद पर जीता था कि इनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। अब आप इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपने जाके कौमी असम्बली में बैठना है? उसके बाद आपको क्या करना है? हम तो ये समझते थे, अवाम ये समझते थे कि उसके बाद आप इनके दरमियान मौजूद होंगे, इनके साथ आप प्रेशर डेवलप करेंगे सूबाई हुकूमत के ऊपर, उस निज़ाम के ऊपर जो इनको हक नहीं देता। लेकिन आप इन्हें भूल गए। आप यहाँ से मुंतखब होने के बाद सिर्फ ठंडे कमरों में बैठे हैं, असम्बली के ऐवानों में बैठे हैं, इमरान खान साहब के आगे पीछे हैं और कहीं नहीं है। इस आवाम के साथ आप नहीं हैं। इन बच्चों के लिए क्या ये यही डिज़र्व करते हैं? क्या आप अगले 5 साल के बाद सोचेंगे कि आपको अक्सरियत मिले तो आप आगे कुछ करें? यही मैंने कहा था अली जैदी साहब के हल्के में, जहां धूल उड़ रही है, गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यही मैंने कहा था फैसल वाडा साहब के हल्के में। यही मैं यहाँ पर लियारी में आके बता रहा हूँ जहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है। इनके दरमियान आए, सिंध हुकूमत को आपने टफ टाइम देना है, इनके साथ मिलकर टफ टाइम दें, लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद वहाँ जाके बैठ जाना और इनका पलट के पूछना तक नहीं। इन लोगों से पूछता हूँ, पीटीआई वाले जीतने के बाद आए कभी आपके पास? कभी नहीं आए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आए। बेशक यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। पीटीआई वादा क्या था आपसे? वादा हमारे से हर किस्म का वादा किया कि अभी पार्क बना के देंगे, स्कूल बना के देंगे, बिजली की फराहमी करेंगे, कोई चीज ऐसी यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं अच्छा, है। अब उनको अक्सरियत नहीं मिली। बिल्कुल। मगर अगर कराची से सीटें नहीं मिलती तो हुकूमत नहीं बनती उनकी। बिल्कुल नहीं। कराची ने उनको वजीर आजम भी बनाया, सब कुछ उनकी बनाया, हुकूमत भी बनवाई, बेशक बनाई पीटीआई की। अभी कम से कम खड़े तो हो आपके साथ आकर। खड़े होना तो न किसी ने मुड़ के दोबारा इधर देखा भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ के हालात यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे हेरोइनी चरसी मवाली रात के टाइम पे घूम रहे होते, बच्चों के खेलने की जगह ही नहीं है, फुटबॉल खेलने की। ठीक है, गिला पुराने वालों से नहीं है। आपने कहा चोर हैं, डाकू, लुटेरे, मान लिया लोगों ने, वोट दे दिया। आप तो नहीं है, आप कहाँ हैं? इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, जिन लोगों ने वोट दिया उनके बच्चों को ऐसे खेलना चाहिए? नहीं, इधर देखो ना, सारा इलाका कैसा आउट हो रहा है, कचरे पड़े हुए हैं, सब इलाका बिल्कुल हिरोनी वगैरह सारे इधर बैठे पड़े हुए हैं, सब पी रहे हैं, मनसियात बिक रही है। ये इस आबादी के बच्चों के लिए खेलने की जगह है। शाम के वक्त बच्चों से भरी हुई है ये जगह। यानी आप सोच सकते हैं कि बच्चों को खेलने का कितना शौक है। बच्चे बाहर आए हुए, ग्राउंड्स में आए हुए, खेलने के लिए आए हुए, लेकिन खेलने के लिए ये जगह इन्हें मुयस्सर है। हाँ भाई, क्या खेलते हो तुम? बैट बॉल। बैट बॉल? हाँ, इमरान खान साहब जो खेलते थे। क्रिकेट खेलते हो? जी चाची। हाँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग को खेलने का जगह ही नहीं मिलता, ये सारा मिट्टी मिट्टी है। क्या करते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। दोनों करते हो।
अभी जगह तो बड़ी खराब है ये। हाँ नहीं, ये मिट्टियों में हम खराब होते हैं, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। हाँ ये मिट्टियों में। ठीक है, इमरान खान साहब से कहोगे कुछ? या बिलावल साहब से कहोगे? बिलावल साहब से। बिलावल साहब से क्या कहोगे, बोलो। हम लोग ये बोलो पार्क बनाओ, हम लोग खेलेंगे, मिट्टियों से हम लोग भरेंगे। हाँ, मिट्टियों से निकालो, पार्क बनाओ, खेलेंगे। तो ये बच्चों, ये बुनियादी चीज़ें, अगर आपने टैक्स लेना है तो लोगों को कुछ देना भी है। इसके लिए आपको मिलके भी बैठना होगा, ऑपोजिशन के साथ भी बैठना होगा। लेकिन ऑपोजिशन के साथ जो आपकी लड़ाई है, ठीक है, उसूलों की बुनियाद पर हो, मगर इंतज़ामी बुनियादों पर आपको रास्ता निकालना होगा। यही सियासत होती है। और अब मैं आपको लेकर आया हूँ लियारी बकरा पीढ़ी में। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बकरों का कारोबार होता है। ये एक बाज़ार है। लियारी के इस इलाके के तमाम ही लोग इस बाज़ार में आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो यहाँ आपको लियारी के मुतालिक ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि असल में अब लियारी की क्या हालत है। यकीन करें कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं ये समझा था कि इस दफ़ा तो लियारी में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी यहाँ से, तहरीक इंसाफ भी यहाँ से। कैसे हो सकता है कि मरकज़ की जमात भी, सूबे की जमात भी, सूबाई असम्बली में भी उनकी हुकूमत, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत, कैसे हो सकता है कि यहाँ के हालात अच्छे ना हुए हों? कैसा चल रहा है काम? काम सोचते महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, कारोबार बिल्कुल भी टकेगा नहीं है, लोग परेशान हैं। कैसा कारोबार भाई? अल्लाह का करम है, बेहतर है। लेकिन ये है कि महंगाई की वजह से जो आपको पता है कि आवाम के ऊपर एक पहाड़ के जैसा बीती है, और उस हिसाब से टैक्सेस वगैरह का जो है अभी जो इन्होंने पीटीआई वालों ने जो अभी सिस्टम किया हुआ है, वो जो है आवाम के लिए थोड़ा सा टफ होगा उस चीज़ को एडॉप्ट करना इन दिस कंडीशन। जहाँ पर भी जाता हूँ ना, मुझे कुछ ना कोई लोग ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। बिल्कुल सर, होने चाहिए। जो कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। आपके पास लोग दवा खरीदने आते हैं। मुझे पहले कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये कहते हैं कि हम पूरी दवा नहीं खरीद पाते। अगर डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है 4 दवाएं, तो 1, 2, 3 जो हम खरीद सकते हैं वो खरीदते हैं। वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब जो मेडिसन जो पहले 100 रुपये की हुआ करती थी, वो अभी 200 तक की हो गई है, और महंगाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है, और जो आम ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, वो ही महंगी हो गई है। तो बंदे के पास अब खाना खाने के जो पैसे नहीं है, वो मेडिसिन कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? यानी अगर एक शख्स को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो मुझे ऐसे लोग मिले जिनके लिए ये प्रायोरिटी थी कि वो या तो शुगर की दवा ले लें या ब्लड प्रेशर की दवा ले लें। ऐसे बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बंदे आते हैं। और उसके अलावा जो पहले शुगर की मेडिसिन थी, दिल दुखता है सर, तकलीफ होती है, हमें बिल्कुल तकलीफ होती है। जो पेशेंट हमारे नेबर के यहाँ के अड़ोस पड़ोस के जो पेशेंट आते हैं, अब जाहिर सी बात है उनसे अच्छे ताल्लुकात है। हमें खुद अजीब लगता है, उनको सेटिस्फाई करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो बोलते हैं यार कल हम इतने की ले गए थे, आज इतने की हो गई है। और फिर वो यहाँ से जाते हुए सोचते हैं कि यार अब आइंदा की मेडिसिन हम कैसे लेंगे, किस तरह से अफोर्ड करेंगे, या आधी मेडिसिन जी आधी मेडिसिन ले लेते हैं। तो यही खुदारा, यही हमारी रिक्वेस्ट है आवाम हुक्मरानों से, हुकूमत से, कि मेडिसिन के ऊपर जो इन्होंने जो एक भारी अमाउंट में एक्सपेंस बढ़ा दिया है, इन्होंने जो मेडिसिन की कॉस्ट पे इजाफा किया हुआ है, उसको डिक्रीज़ किया जाए, और जो भी बेहतर हो सकता है। सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं मेरे इसी मामले के ऊपर कि किस तरह से आप लोगों की, उन लोगों की बात आप सुन सके जो वाकई बहुत मुतासिर हो रहे हैं, जिसके पास दवा, जिसको चाहिए दवा, उसको दवा चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसे ठीक होना है, नहीं होगा और बीमार होगा और बीमार होगा और बीमार होगा, और फिर शायद इस दुनिया में ही ना रहे। तो आपको ख्याल करना चाहिए कि उन लोगों के पास 2 साल 3 साल का टाइम नहीं है। ये बात सुने जी, 3 दफ़ा कीमत कटी हुई है। अब इस महंगाई के दौर में हम अपने लिए खाना पूरा करें या दवाइयों के लिए पैसे पूरे करें? ये देखो कीमत कितनी दफ़ा कटी है। ये हमारी रोजाना की खुराक है। ये कटी हुई है, ये कटी हुई है, ये कटी हुई है। अब ये खुद बहुत स्टैंड लगा के अभी उस दुकानदार से लेके आया हूँ। ये देखो मेरे पास है। यानी जब ये दवा बनी होगी उस वक्त, तो उस वक्त से अभी तक देखो कितनी दफ़ा कीमत इसकी कट गई। तो क्यों इतने टैक्स लगाते हैं? गरीब लोगों पर टैक्स लगे कि गरीब ही पूरा करेंगे सारे। अभी ये हो गई तकरीबन 400 की।
405 रुपए इसने मेरे से लिए हैं। 405 लिए? 395 रुपए 395 लिए। पहले कितने की थी? पहले ये 300 पे 330 रुपए भी हम लेते थे। किस चीज की दवाई है ये? एक सांस बंद की दमे की दवाई है। लाजमी दवाई? लाजमी दवा रोजाना खाते हैं। 2 दफा इस्तेमाल नहीं कर देंगे, ये हफ्ते में 2 डबियाँ लेते हैं। अब खाने के लिए पूरा करें या इसके लिए पूरा करें? अस्सलाम वालेकुम। कैसा दूध है? मिलावट वाला मिलता है, खालिश मिल रहा है? दूध तो खैर खालिश है। पहले 5 रुपए देते थे, वापस अब नहीं है, पूरा 100 रुपए। पहले 5 रुपए वापस आए थे, अब नहीं आते। 100 पूरा। सिर्फ दूध ही में महंगाई हुई है या बाकी भी? बाकी सारी चीजें महंगी है, तेल, चीनी, घी सब पे बढ़ गए पैसे। मगर इतनी महंगाई तो नहीं है ना कि एक आदमी का गुजारा ही मुश्किल हो जाए? क्या है? गरीब इंसान का तो मुश्किल है फिर, जो मजदूर कमाने वाला 1500 रुपए का उसका पूरा नहीं पड़ सकता। इमरान खान साहब से खुश हैं आप? कहाँ से खुश है? महंगाई तो इतनी हो गई है इनके बैठने से। खुश किससे? कौन सा लीडर अच्छा है? भाई हमारे लिए तो सभी एक से हैं। अभी ज्यादा महंगाई हुई, पहले तो इतनी नहीं थी। अच्छा, पहले वालों में नवाज शरीफ और जरदारी, उनके टाइम में इतनी महंगाई तो नहीं थी ना। अभी महंगाई ज्यादा हो गई है, परेशान हो गए लोग। दूध की कीमतें बढ़ा दी आप लोगों ने? क्या करें, साल पीछे महंगा हो जाएगा तो कमीशन लगाया भी नहीं बढ़ानी है। मगर क्या करें, भैंस वाले कोई बात नहीं मानते, बोलते हैं राशन महंगा है, हर चीज महंगी है। 400 रुपए उन्होंने बढ़ाया, हमारा तो उल्टा नुकसान हो रहा है 200 रुपया। अच्छा, हम तो फिर 100 में मजबूरी, जब तक हुकूमत नहीं रेट देगी तो हम 100 में बेचेंगे। हुकूमत ने रेट नहीं दिया मगर रेट बढ़ गया। मगर क्या करें कि मजबूरी है, पीछे 420 रुपए बढ़ काम गया। की ऐसी हुकूमत जो दूध के रेट भी कंट्रोल ना कर सकती हो? अभी हुकूमत ने रेट नहीं बढ़ाए, मार्केट में रेट बढ़ चुके हैं। हर चीज़ पर ऐसा है, हर चीज़ पर ऐसा है। हुकूमत हर चीज़ में नाकाम नज़र आती है। ये कचरे के डब्बे मुंह चढ़ाते हैं, सड़कें ख़राब हैं, चीज़ें महंगी हैं, दवाएं महंगी हैं, लोगों की ज़िंदगी जीरा नहीं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद आपको लियारी दिखाता हूँ। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर लियारी में ही मौजूद हैं और लियारी शाम हो गई है, गर्मी कम हुई है तो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हर तरफ रश है और मुझे देख के भी बहुत सारे लोग जमा हो गए। बुनियादी सवाल अब ये कि छोड़ दीजिए इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जरदारी साहब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नेचुरली लियारी पहले कैसा था और अब कैसा है, सवाल मैं ये करूँगा, जवाब जो आए वो आप खुद सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं आप? तो कितने अरसे से हैं? तकरीबन 52 से। 52 से। तो लियारी में तो आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे। माशाल्लाह। अभी आज के लियारी को पहले के लियारी से कैसे आप कंपेयर करेंगे? जब से हैं वैसे की वैसी है, इसको सुधारने के लिए काफ़ी आए लेकिन सुधार नहीं सके इसको। अच्छा, सुधारने के लिए भी सब बड़े बड़े आए? आए ले वादे करके सब चले जाते हैं अपने अपने घरों को। नई गवर्नमेंट कैसी है? नई गवर्नमेंट जैसी पहली थी। नए पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट? नए पाकिस्तान के पास नाम मत दो। ये देख रहे हैं ये कितनी महंगाई कितनी हो गई है और मजदूर तो रहा नहीं और न ये छोड़ेंगे। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है। और अच्छा, मैं बोलता हूँ नए पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट, आप लोग हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? पुराने पाकिस्तान को पाल रहे हैं। पुराना, हम पुराने वाले को मानते, नए वाले को नहीं मानते। महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। महंगाई के बाद तकलीफ के बाद सुख है। हाँ, वो तो उम्मीद नहीं कह रहे थोड़ा सब्र नहीं, उसका उम्मीद नहीं है हमें कि जो हो तो हम बोलेंगे हाँ इसका हो सकता है, जो काम हो ही नहीं सकता कैसे बोल देंगे। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब टैक्स ले। अब जो नहीं देने वाले वो नहीं दे रहे, जो देने वाले गरीब पीस रहा है, तो इसी में है। बाकी जो अमीर है उनको कोई फिक्र नहीं है, जो रोज की रोटी कमाने वाला है वो परेशान है। आप भी नए पाकिस्तान को नहीं मानते? नहीं भाई, हम पुराने को ही मानते हैं। तो पुराना पाकिस्तान क्या बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा, कैसे अच्छा था? बहुत अच्छा था, रिस्क मिलता था, गरीबों को रोजगार मिलता था, मजदूरी थी। अब क्या है, गरीब भूखा मर रहा है, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। मालदार से हो रहे हैं। इमरान खान आ गए जी, तब्दीली है, काय की तब्दीली आ गई। आप मीडिया वालों से कोई चीज छुपी हुई है क्या? आप नहीं बता सकते खुल के कि क्या हो रहा है मुल्क में? आप जो बोलते हैं ना उसका असर ही कुछ और है। नहीं, आप जो बोलते हैं वो असल में वो आवाज है जो आवाम के दिल की आवाज है। जाओ गरीबों से पूछो जो 500 की दिहाड़ी लगाते हैं, वो बच्चों की रात को रोटी नहीं पूरी कर सकते। क्या हल क्या है? जो वादे इसने किए थे ना आवाम से, मैं ये करूंगा, 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल करूंगा, फलाना, ये
क्या किया बताओ ना। पता नहीं था ना नवाज शरीफ तो हाँ उसको वो तो सब कुछ साल हो गए, सब कुछ लूट के वो ले गए। वो तू तो बता तूने साल में क्या किया? साल में उनको पकड़ के अंदर किया। जी बस यही है ना, इसी पे 5 साल करेगा, बाकी लूट के हो गया। आप सवाल कोई भी करें, लोग आते हैं कि महंगाई बहुत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई हो गई, दवाई नहीं मिल रही। हाँ जी, मैं आया था देखते हैं कि अब दोबारा से 1 साल हो गया इलेक्शन हुए, है ना, इन दिनों कैंपेन चल रही थी, तो मैंने कहा उस वक्त तो मेले का समा था, इस वक्त जाके देखता हूँ कौन कौन आया हुआ है, क्या हो रहा है लियारी के अंदर, तो क्या हालात हैं, कुछ बदला तो एक ही चीज़ है कि जो लियारी के हालात ख़राब थे तो वो नवाज शरीफ ने माशाल्लाह सुधारे हैं। हमें पता है कि हम हफ्ता घर नहीं आ सकते थे, ड्यूटियों पे जाते थे, डर के मारे घर नहीं आ सकते थे, ये हालात थे। मगर नवाज शरीफ तो जेल में है अब। वो तो जेल में गया है तो अल्लाह करेगा आ भी जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं चोर है, तो ये कौन से ईमानदार हैं? अगर ये 11 महीने हो गए हैं, इतना बाहर से कर्जा भी लिया है और पैसा भी चलो इन्होंने नहीं चोरी किया, तो वो पैसा किधर है? अवाम को तो वही महंगाई मिल रही है। सूद में दे दिया, सूद में दे दिया, तो सूद तो आराम है, मुसलमान के लिए जायज़ ही तो नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कर्जे लिए हुए थे, समझ, तो कर्जे तो ये भी ले रहे हैं ना, ये कौन सा जो है ना जेब से लगा रहा है। चले, बड़ा मसला क्या है अभी लियारी का? नहीं ये इतने हमदर्द हैं, 700 कनाल जमीन पे जो है ना इसने अपना घर बनाया हुआ है, 300 कनाल, 300 चलो 300, तो ये 10 मरले के मकान में नहीं रह सकता? नहीं, बाकी जगह दे दे, मुल्क की आवाम पे दे दे, इतने ईमानदार हैं। ये तो उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के पैसे कमाए, तो मतलब है हम ये नहीं कहते भले क्रिकेट से कमाएं या कुछ भी है, खुदा का हुक्म क्या है, अपनी जायज़ ज़रूरत रखो, बाकी गरीबों मस्किनों में बांटो, अल्लाह की राह में तकसीम करो। मदीने की रियासत में ऐसा होता है? हाँ, तो ऐसे ही होता है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। एक बात तो तय है कि इस हुकूमत ने मुल्क भर में मसावत कायम कर दी है। किसी भी हिस्से में चले जाएं मुल्क के, लोग एक ही तरह की बात करते नजर आते हैं। किसी भी मौजू पे बात कर लें, लोग एक ही जवाब देते हैं। मैं भी इनसे कोई भी सवाल करूंगा, जवाब आपके सामने होगा। मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि नए टॉपिक पे बात करूँ, नए इश्यूज़ पे बात करूँ, मगर लोगों का सबसे बड़ा मसला है जब पेट में रोटी नहीं होगी, बीमार को दवा नहीं मिलेगी, बिजली आ नहीं रही होगी, पानी मौजूद नहीं होगा, महंगाई बढ़ गई होगी, तो लोगों के लिए इससे बड़ा और कोई मसला हो नहीं सकता। मैं तो भाई ये जानने आया था कि लियारी में सियासी तौर पर लियारी के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया। मैं तो कह रहा था इस दफ़ा क्या बिलावल साहब ने भी इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने तो कैंपेन यहाँ से अपनी शुरू की थी, फिर तहरीक इंसाफ ने तो वादा किया था तब्दीली का, मगर जब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग महंगाई की बात करते हैं। जहाँ इलेक्शन हो गए, जीत गए, वो पार्टी अलग हो गई, ये पार्टी अलग हो गई, ठीक है ना, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा और मज़ीद महंगाई के ऊपर महंगाई होती गई। तो 10 रुपए की चीज़ थी वो तकरीबन 25 रुपए की हो गई। एक पानी की बोतल जैसी जो है ना वो लीटर वाली 30 रुपए के बजाय 40 रुपए की हो गई। 1 लीटर के अभी क्या करें, मुल्क के हालात ऐसे ना, पानी के बोतल के ऊपर सिर्फ 10 रुपए लिए जा रहे ज़्यादा। हुकूमत बता रही है ना, हाँ, कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना 1 रुपया 2 रुपये, एक की 20 रुपए के ऊपर 30 रुपए, 30 रुपए के ऊपर 10 रुपए, 40 रुपए की बोतल, तो क्या करेगा अंदर? अगर कोई बच्चा बीमार होगा, इसको कोई डॉक्टर कहे अभी मुल्क को मिनी वाटर बच्चों को पानी पिलाओ, अभी मुल्क को जरूरत है तो नहीं दोगे क्या? तो इतना तो नहीं लोड डाले ना कि बंदा बिल्कुल ही दब जाए। भाई इमरान खान ठीक हो या दूसरे भी ठीक हो, खुद मगर आवाम गरीब के लिए कोई सोचो, हमारे लिए वो भी अच्छा है, चाहे अल्लाह करे जो भी हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, आसफ जरदारी हो, जो भी बंदा यहाँ का एक बच्चा खड़ा हो जाए गरीब आवाम के लिए होगा, उसके लिए हम साथ हैं, और किसी के साथ नहीं है। नवाज शरीफ को ने पकड़ा, जरदारी को पकड़ा, पाकिस्तान है तो हम गरीब हैं। पहले ये पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, आज जो है पीटीआई को वोट देकर शायद ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि यार गलती हो गई। यकीन करें ये लोग इतने परेशान हैं। अभी देखो इस वक्त लाइट है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा हूँ लाइट है? नहीं है, ये है रमजान में। लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लियारी ने बहुत बुरा वक्त देखा, खून खराबा देखा, इधर अमन बहाल हुआ। लियारी हर वक्त लियारी में जब भी मैं आता था मुझे लोग मैदानों में खेलते हुए नजर आते थे, एक खुशी होती थी लोगों के चेहरों पर। आज मुझे मुरझाए हुए चेहरे नजर आए। मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब कामयाब हों, पाकिस्तान को वाकई एक फलाही मुमलिकत बनाए, पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाए। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी
जो पाकिस्तान का तकरीबन 70% से भी ज़्यादा है, वो गरीब आबादी है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। इस आबादी के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। इन लोगों के दरमियान बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाइयाँ मुतासिर हो रही हैं, जो बीमार हैं वो इलाज कराने के लिए उनके मसाइल पड़े हुए, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली के मसाइल हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। इनके लिए अगर आपने सोचना है तो इनके लिए कुछ रिलीफ देते हुए फिर जो करना है वो करें, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में सोचें। लियारी भी आज बाकी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग नहीं है। कल लियारी अलग था, लियारी में खून खराबा होता था, लियारी में खौफ था, मगर लियारी में आज गुर्बत और भूख है और इसी का मातम है, वही मातम जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।